पहले भी कहा था, ये एक नियमावली है जिसका यूटिलाइजेशन किया गया है। जिला परिषद परिवार का, मधुबनी वासियों का मैं धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों ने मुझ पे जो विश्वास दिखा के चेयरमैन चुना था, आज वापस उस चेयर पे मुझे सुशोभित किया है। आप सभी का धन्यवाद। मीडिया के चैनल से मैं सबको धन्यवाद करती विराजमान हुए हैं, इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? आप मीडिया मित्रों के माध्यम से मैं समस्त मधुबनी जिला वासियों को, जिला परिषद के सभी 56 सदस्यों को, परिवार के लोगों को धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने फिर मुझ पे आभार व्यक्त किया है, भरोसा दिखाया है। जिस भरोसे से उन लोगों ने मुझे इस चेयर पे 2 साल पहले बैठाया था, आज दोबारा विश्वास के बाद बैठाया है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ तहे दिल से। थैंक यू सो मच। और कहीं से भी जिला परिषद की प्रगति में, डेवलपमेंट में कभी भी स्पीड कम नहीं होगा। पूरा परिवार मेरे साथ पहले भी था, आज भी है, और इसलिए मैं खुल के कहती हूँ कि 56 सदस्य जो हैं वो सब मेरे ही मेंबर्स हैं। हम गार्जियन हैं, वो परिवार है मेरा, तो ये बिल्कुल नहीं है काउंट कि कौन किस में था, कहाँ था, सब लोग मेरे साथ थे, इसलिए आज मैं इस चेयर पे। विपक्ष का आरोप ऐसा था कि जो योजना आप विपक्ष को नहीं देते हैं, तो अब पुनः आप किसी कुर्सी पर आए हैं, तो क्या विपक्ष को योजना मिलेगी बराबर? नहीं, ये बात बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, समान पाती सबको मिला है, मान सम्मान में किसी भी मेंबर्स को कमी नहीं हुई है। सब लोग राजनीति करते हैं, तो कुछ लोगों को बोलने के लिए मेरे प्रति कुछ मिला नहीं, मेरे काम के प्रति, तो इनवैलिड एलिगेशंस है और कुछ नहीं। क्या प्लानिंग है आगे विकास को लेकर के आपका? जिला परिषद में ढेर सारा अलग अलग मद में फंड्स रखे हैं, बहुत चीज़ों को मैं पूरा श्योर थी कि जनवरी में अविश्वास में मैं वापस कम बैक करने वाली हूँ, तो मैं अविश्वास प्रस्ताव का सक्सेसफुल होने का इंतज़ार नहीं कर रही थी। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे काम कर दिए हैं, बहुत सारी स्कीम्स को, बहुत सारे काम को हम लोगों ने अप्रूवल दे दिया है। कोड ऑफ कंडक्ट शायद फेब एंड में या मार्च में आ जाएगा, तो उसके पहले हम लोग चाह रहे थे मैक्सिमम काम हम पेपर वर्क कर ले, तो वो हम लोग ने दिसंबर एंड तक मैक्सिमम काम कर लिया है। उसको सिर्फ फ्लोर पे लेके आना है, तो स्पीड हाई में है पूरा। आपके पक्ष में कितने सदस्य थे आज? 56 सदस्य में। एमपी राजस्थान में देखते हैं, बस वाले कैंपेन एमएलए को हाईजैक करके राजस्थान चला गया, गोवा चला गया। तो यहाँ भी हम लोग सुबह से लगे हुए थे, बस आई 27 अंदर गए, फिर 27 बाहर आए। इस पे आपका 2 लाइन का चाहेंगे कि इस पे जवाब दें? इस पे क्या बोलेंगे? अब आप लोगों ने तो फेसबुक के माध्यम से वीडियोस देखे ही होंगे। कुछ सदस्य गए थे पिकनिक मनाने के लिए, पिकनिक मना के आ गए, घूम के, विंटर का सीजन था, घूम के आ गए। जनता ने जिस आशा उम्मीद से उनको जिता के भेजा है, उसके बीच में 2-4 दिन का उन्होंने एक ब्रेक ले लिया, गए, एंजॉय किया और बैक टू वर्क। जहाँ के वो निवासी है वहाँ आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं। मॉर्निंग में एक सदस्य आप पे आरोप लगाया कि 2-3 सदस्य को जो है आपने बंधक बना लिया, ऐसा कुछ? सदस्य हमारे आ रहे थे जिनको माननीय अध्यक्ष के हथकंडे के द्वारा रास्ते में रोक लिया गया है, किडनैपिंग कर लिया गया है। अब सदन में बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल आरोप मेरा आरोप सत्य है और यही हुआ है। अभी भी रोकने का प्रयास करवाया जा रहा है, लेकिन अभी हम लोग आए हैं, सदन में हम लोग जा रहे हैं, सदन में उपस्थिति ही बताएगा। सदस्य का नाम डिस्क्लोज करे, सदस्य सामने आए, ये बात सदस्य कबूल करे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग राजनीति में बहुत साफ सुथरा में काम कर रही हूँ। लोगों को देखने में वैसा लग रहा होगा दबंगी से आजकल नहीं चलता है वोट, ये सब लोग जानता है। स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वोट स्वतः दिया जाता है, तो हमने किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं है इनवैलिड एलिगेशन।
आवश्यकता होती है। अगर यहाँ 56 निर्वाचित सदस्य हैं कुल, तो कम से कम 29 सदस्य वहाँ पर उपस्थित होने चाहिए। केवल 27 उपस्थित। केवल 27 उपस्थित है। इसलिए मत विभाजन की गाइडलाइन भी है इसमें कि अगर बहुमत के लिए जितना चाहिए आपको, उससे अगर कम सदस्य अगर उपस्थित हैं, तब मत विभाजन की प्रक्रिया नहीं की जाए। भी तो नहीं हुई तो बैठक हुई, मत विभाजन नहीं हुआ, विचार विमर्श हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन विश्वास नहीं लगा। हाँ आता तो अगर, लेकिन 12 से पहले ही कुछ सदस्य उपस्थित हो गए, कुछ सदस्यों की संख्या 27 थी, तो हम लोगों ने विचार विमर्श स्टार्ट किया और विचार विमर्श चलने के बाद जब समाप्त हो गया विचार विमर्श, उसके बाद वोटिंग की बारी आई। और चूँकि ये प्रक्रिया के जो आगे गाइडलाइन है उसके अनुरूप जब तक बहुमत के जितनी सदस्य संख्या अगर नहीं होती है तो मत विभाजन की प्रक्रिया अपनानी नहीं है, तो हम लोगों ने वोटिंग नहीं की।